नमस्कार हिंदुस्तान। दोस्तों 3 दिन पहले गवर्नमेंट की तरफ से ओनियन के ऊपर नोटिफिकेशन आया था जिसमें ये क्लियर किया गया था कि ओनियन के ऊपर अब कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं है, ओनियन ड्यूटी फ्री हो चुका है। लेकिन उसके साथ में एक नया नोटिफिकेशन और ऐड किया गया कि ओनियन एक्सपोर्ट की जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है, जो एफओपी प्राइस है, आप जिसे मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस आप कह सकते हो या एफओबी प्राइस आपसे जो कहते हो, मिनिमम एफओबी प्राइस, दैट इज $800 पर मैट्रिक टन। और अगर $800 से अगर आप पर मैट्रिक टन का हिसाब करते हो तो आपकी जो कॉमर्शियल इनवॉइस बनती है वो बनती है 24,000 समथिंग डॉलर की, यानी $24,000 भी अगर आप पकड़ते हो तो उतने की आपकी इनवॉइस बनती है। ये नोटिफिकेशन 31 दिसंबर तक अप्लीकेबल बताया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। यहां पे इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि ओनियन का क्या फ्यूचर होगा, अगर आप ओनियन के रिगार्डिंग काम करना चाह रहे हो तो कैसे आपको करना पड़ेगा, आगे कौन सा क्रॉप आएगा, क्योंकि अभी जो ये पिंक ओनियन है वो ऑलमोस्ट खत्म होने को है, अब रेड ओनियन का सीजन शुरू हो जाएगा, तो उसमें किस तरीके से आपको स्टार्ट करना चाहिए और कैसे आप अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हो। तो चलिए आज इस वीडियो में हम वही बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल एंड क्लिक एक्जिम ट्रेडिंग एलएलसी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा आपको पता है कि पिछले 5 महीनों से हम एकदम एक्टिव तरीके से ओनियन एक्सपोर्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ओनियन के अंदर नासिक वणी के अंदर हमारा खुद का वेयर हाउस है, फैसिलिटी हम लोगों ने ओनियन के लिए पूरी अपडेट कर रखी है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। आप अगर कभी भी ओनियन में काम करने की सोचो तो एक बार हमारे वेयर हाउस के ऊपर नासिक में जरूर विजिट कीजिएगा, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए कि किस तरीके का ओनियन होता है, किस तरीके उसकी सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, कौन सी कंट्री में कितने एमएम का ओनियन जाता है, 3 पत्ती प्याज क्या होता है, 2 पत्ती प्याज क्या होता है, ये सब चीजें आपको एक प्रोडक्ट के तौर पर समझनी होती है। अब एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो पिछले 2 से 3 महीनों में हमने जो ओनियन एक्सपोर्ट किया है, अगर आप दुबई के अंदर किसी को भी जानते हो तो आप सिर्फ यहाँ पे पूछेगा कि क्लिक ओनियन है क्या, आपको पूरा अलवीर मार्केट बताएगा कि क्लिक का ओनियन किस क्वालिटी का यहाँ पे आता है। ये हमने इतने शॉर्ट टर्म के अंदर एक अच्छा हमारा मार्केट प्रेजेंस और एक वैल्यू, ब्रांड वैल्यू यहाँ पे क्रिएट की है। इसी शॉर्ट टर्म के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे पूरी फैसिलिटीज, यानी पार्किंग तक की, कस्टम क्लियरेंस से लेके पार्किंग तक की पूरी फैसिलिटीज डेवलप की। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो $800 वाला जो सीन है जो गवर्नमेंट ने किया है, ये हमेशा के लिए नहीं है। ये सिर्फ आपको एक बार दिवाली तक का इनका जो फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है, अभी आपने देखा होगा इंडियन मार्केट में ओनियन की प्राइस बहुत ज्यादा हाइक हो चुकी है, जो एक कॉमन मैन के हाथ से निकलती जा रही है। तो कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट इसे इनडायरेक्टली होल्ड करना चाहती है और इसीलिए इन्होंने एक आपका एंट्री बैरियर आप बोल सकते हो या प्रोडक्ट बैरियर आप बोल सकते हो, जो उन्होंने एक एफओबी वैल्यू के तौर पे लगाया है। लेकिन जैसा मैंने कहा, अभी ये पिंक ओनियन का जो सीजन है वो ऑलमोस्ट डन है, अब रेड ओनियन का सीजन शुरू होगा और रेड ओनियन की जो कॉस्टिंग होती है वो स्टार्टिंग के अंदर उतनी ही 10-12 रुपए के करीब होती है, जो यहाँ पे और दबा के चलता है ये मटेरियल। 3 महीने का बहुत बढ़िया मार्केट यहाँ का रहता है, 3 महीने तक बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पे काम उसमें होता है। तो आज अगर इनवॉइस की बात की जाए तो वो इनवॉइस $24,000 के करीब हो रही है, जो लगभग 20-20.5 लाख रुपए के करीब होते हैं, जबकि उतने का माल नहीं होगा। यानी आपका कंटेनर यहाँ पे अगर 10 रुपए का भी माल होता है तो करीबन 9 से 10 लाख रुपए में यहाँ पे मार्केट तक पहुंच जाता है, जबकि ओवर इनवॉइसिंग जिसे हम कह सकते हैं, तो ये ओवर एफओबी वैल्यू है, ओवर इनवॉइसिंग वैल्यू है। ये थोड़े समय में रिड्यूस की जाएगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ जो मार्केट जो बहुत ज्यादा अप चला गया है उससे कंट्रोल करने के लिए, उस प्राइस को नीचे लाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से उठाया हुआ एक कदम है, जो टाइम टू टाइम हर गवर्नमेंट अपनी तरफ से करती है, ताकि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर वहां का जो प्राइस फ्लक्चुएशन है वो इतना ना हो। अब यहाँ पे आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए दोस्तों? आपकी स्ट्रेटेजी के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं तो आने वाले समय के अंदर, जैसा मैंने कहा कि रेड ओनियन का मार्केट बहुत अच्छा होता है। अगर आप पहले से काम कर रहे हो ओनियन में तो आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी बना के काम करना चाहिए इसके ऊपर। जैसा मैं हमेशा कहते आता हूं कि रोलिंग आप लोगों को सेट करनी चाहिए, और यहाँ पे गवर्नमेंट सिर्फ मिनिमम जो ड्यूटी है इसकी वो सेट अगर कर देती है तो अब जो चल रहा है वो सबसे बढ़िया गोल्डन पीरियड चल रहा है ओनियन का दुबई के अंदर। और उसका रीजन यही है, प्राइस अप एंड डाउन हो रहे हैं,
नो डाउट है अभी भी हो रहे हैं, क्योंकि ओवरलोडिंग बहुत हो रही है। जैसे ही 10-20 पैसा और मार्केट ऊपर जाता है ओनियन का, यहाँ पे इंडिया से जो लोग हैं वो बहुत दबा के मटेरियल यहाँ पे भेज रहे हैं, और उसकी वजह से एक टाइम ऐसा आ जाता है कि यहाँ पे कंटेनर्स इतने हो जाते हैं, बहुत सारे कंटेनर्स के लास्ट डे होते हैं, और अगर वो सबमिट नहीं करेंगे कंटेनर तो उनको यहाँ पे करीबन 1500 से 2000 दरम का डैमरेज का चार्ज लगेगा, जो बहुत पेनफुल होता है। इसलिए वो लास्ट डे के अंदर फिर डाउन वैल्यू में भी सेल कर जाते हैं। इस बार एक नई चीज जो देखने को मिली वो ये थी कि इंडिया से जो प्याज आया, बहुत सारे कंटेनर्स हमने देखे कि प्राइस वहां पे अच्छी बिल्टी की ली गई, लेकिन उनका प्याज बहुत गंदा डाला गया, यहाँ पे मिक्सिंग का प्याज दिया गया, और उसने भी यहाँ का मार्केट क्रैश किया, तोड़ा उस चीज ने भी मार्केट। क्योंकि अगर आपका माल अच्छा नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको वो प्राइस नहीं मिलेगी, लेकिन उसकी वजह से बाकी जो अच्छे माल वाले कंटेनर हैं उनके ऊपर बड़ा इंपैक्ट गिरता है। उसके ऊपर भी लोग कहते हैं कि यार वहां पे 2 दरम में बिक रहा है, आप 2.20 बता रहे हो, ऐसा कैसे होगा। तो ये जो फर्क है ये मटेरियल की वजह से भी होता है। तो मैं आज आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोग ओनियन में काम कर रहे हो तो आपको ग्राउंड रियलिटी के साथ में, ग्राउंड वर्क के साथ में काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका मटेरियल चल रहा है और आपको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आपको सारी चीजें उसमें पता होनी चाहिए कि किस तरीके का माल है, क्या मटेरियल है, कैसे जा रहा है। एज एन एक्सपोर्टर आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर हमेशा कमांड बना के रखनी चाहिए। अब इसमें और क्या होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जैसे ही अभी नई क्रॉप आने के बाद में मार्केट जैसे ही डाउन आएगा, गवर्नमेंट इस ड्यूटी को रिड्यूस करेगी, आइदर हटा भी सकती है। लेकिन मैं तो मेरी तरफ से यही चाहता हूं कि एक्सपोर्ट के ऊपर मिनिमम ड्यूटी प्राइस जो है वो हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि इससे ये फायदा हुआ है कि यहाँ पे ओनियन का जो मार्केट जो कभी 1.20 दरम 30-40 तक चलता था, उसने 2 दरम की स्ट्रेंथ ली है, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्क्रीट प्रोडक्ट के तौर पे सामने आया। और मैंने पहले कंटेनर के टाइम पे कहा था कि वो प्रोडक्ट जिसका कोई अल्टरनेटिव मार्केट में नहीं है, जो नाम से बिकता है, उस प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। और आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि उस प्रोडक्ट की आज यहाँ पे वैल्यू है, लोग वैल्यू कर रहे हैं। जैसे ही इंडिया ने किया पूरा मार्केट हिल जाता है यहाँ का, कि अगर इंडिया के अंदर एक छोटा सा भी अगर चेंज होता है तो उसका डायरेक्ट फर्क गिरता है यूएई के मार्केट पे, पूरे गल्फ के मार्केट के ऊपर। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, लेकिन इसे जरूरत है सिर्फ एक प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ में करने की। अगर इसे प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ में किया जाए तो ओनियन एक बहुत फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। इसका कंटेनर मात्र 2 घंटे में बिक जाता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। तो इसीलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप ओनियन में एक्सपोर्ट स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप दुबई में, यूएई में ओपन मार्केट में सेल करना चाहते हो, तो आप क्लिक एक्जिम की टीम के साथ में भी आप डिस्कस कर सकते हो कि कैसे आप लोग काम कर सकते हो। नो प्रॉफिट नो कमीशन की स्कीम ऑलरेडी मैं यूएई के मार्केट के लिए लॉन्च कर चुका हूं। खास करके ये ओनियन और इन सभी के अंदर है कि अगर आपका कोई प्रॉफिट नहीं होता है तो आपसे कोई यहाँ पे कमीशन भी चार्ज नहीं किया जाएगा। डायरेक्टली इस पे वर्क प्रोसेस होगा, आपका कंटेनर नंबर कितना भी हो, रोलिंग प्रोसेस कैसा भी हो। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आगे जो भी इसके रिगार्डिंग, ओनियन के रिगार्डिंग जो भी आप लोगों के पास में, आपके पास में आएगा, मेरे पास में जो भी नोटिफिकेशन आता है, इंफॉर्मेशन आती है, डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। क्योंकि हमें इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, हमें एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाना है। क्योंकि जब एक्सपोर्ट आगे बढ़ता है तो एक देश आगे बढ़ता है, और एक सही स्ट्रेटेजी के साथ में अगर एक्सपोर्ट किया जाए तो एक एक्सपोर्टर भी आगे बढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।